स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की क्लास जो कि 5 ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज़ चल रहा है और वो इग्नू वाले स्टूडेंट जो कि बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम के लिए वो जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, तो उनको सबसे पहले यही स्ट्रैटेजी जाननी है कि उन्हें क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स को कवर अप करने हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं कि पहले 5 ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे का डिसीजन लेंगे कि हमें किन किन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखिए टाइम आपके पास कम रहता है, कुछ लोग जॉब करने वाले होते हैं, कुछ प्रॉपर अगर मैं मान के चलूँ कि 90% लोग तो जॉब करते हैं जो ओपन से है, बाकी 10% जो है वो अदर कोर्सेज कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब वो अपनी लाइन में बिज़ी रहते हैं। तो जब आपके पास टाइम मिले तो सिर्फ आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने जो है ये सीरीज़ है आपके लिए लाया हूँ ताकि आपको उन सभी चीज़ों पे फोकस कर सको जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ों को हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि ये आपका जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले मैंने दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था, आप जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा आपको। इसमें वही बार बार रिपीटेड है कि आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने हैं, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होंगे। पहले क्वेश्चंस की बात करें, डिफाइन अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है और आपको बताना है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपने इसे बार बार पढ़ा हुआ है, चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th हो। ठीक है, तो अगर आपको 11th की बुक से मिल जाए तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, अदरवाइज़ 12th की बुक से मिल जाए 12th की बुक से पढ़ लीजिए। 11th में आपको बिजनेस स्टडी में मिल जाएगा। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ये भी होगा कि सर ऐसा क्यों, हमारे पास तो अपनी इग्नू की बुक होगी, हम उनसे पढ़ लेंगे। हाँ पढ़िए, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो लैंग्वेज एक बार चेक कर लेना कि उसकी लैंग्वेज कैसी है। अगर लैंग्वेज अच्छी है तो फिर आप उसको हायर करो, अदरवाइज़ आप 11th की बुक बहुत इजी है तो आप उसको कवर कर सकते हो। और 20 मार्क्स का है भाई, क्योंकि 20 मार्क्स के क्वेश्चन को अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, तो इसीलिए आपने इस चीज़ पे ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये क्वेश्चन 2023 के दिसंबर में भी आया है और यहाँ पर भी आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे सिमिलर दे रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आपने इन सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, और आंसर्स अगर आपको मिल जाते हैं ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। पहले मैं बुक की एक्सप्लेनेशन लाऊंगा, उसके बाद आंसर आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है व्हाट इज़ द डीम प्रोस्पेक्टस, कि डीम प्रोस्पेक्टस क्या होता है एंड व्हाट आर द प्रोविज़न ऑफ द कंपनी एक्ट 2000 रिस्पेक्ट ऑफ डीम प्रोस्पेक्टस। तो यानी कि पहले आपको डीम्ड प्रोस्पेक्टस बताना है और उसके प्रोविज़न क्या है कंपनी एक्ट में, उसके रिगार्डिंग भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है और ऊपर आपका देखेंगे ए पार्ट ये हो गया, बी पार्ट 10 मार्क्स का ये एक्सप्लेन शेल्फ प्रोस्पेक्टस या रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। तो इस चीज़ को भी आपने करना है। क्वेश्चन 4 कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड फीचर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डिवेंचर्स। तो बहुत टाइप के डिवेंचर होते हैं, टाइप रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल टाइप के। तो इसके बारे में आपने लिखना है 2, 6 और 12, यानी 2 नंबर मीनिंग हो गई, 6 नंबर का आपका जो है फीचर हो गया कर रखा है। अगर आप इसमें देखेंगे तो व्हाट इज़ द मीनिंग, फीचर एंड डिफरेंस जो है आपका 12 मार्क्स का है। बीच में थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन 5 देखेंगे व्हाट इज़ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, एक्सप्लेन द जनरल एंड लीगल रूल्स फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट शेयर क्या होता है, अलॉटमेंट शेयर के रिगार्डिंग जो रूल्स हैं वो बताने हैं। 5 क्वेश्चंस तो यहीं पे आपके निपट गए हैं। बाकी के 6 में से आप देख सकते हो ट्रांसफ़र एंड टर्मिनेशन ऑफ शेयर। ट्रांसफ़र शेयर किसे कहते हैं और टर्मिनेशन किसे कहते हैं, वर्ड से भी अगर आप चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो। टर्मिनेशन का मतलब हो शेयर्स की चीज़ें ख़त्म कर देना। ठीक है ना। क्वेश्चन 7 आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें क्योंकि आपको आगे काम आएगा। एक्सप्लेन द वेरियस वे व्हेन अ पर्सन में सीज टू बी मेंबर ऑफ अ कंपनी, यानी वो सारे वेज आपने बताने हैं जिससे आप किसी कंपनी के एज अ मेंबर होते हो।
उसके बाद आ जाता है आपका 7 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर टूवर्ड द कंपनी, टूवर्ड द थर्ड पार्टी एंड क्रिमिनल लायबिलिटी। तो आपने ये भी बताना है डायरेक्टर के रिगार्डिंग, एक्सप्लेन द लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, और ये 20 मार्क्स का है तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ रिजोल्यूशन, फॉर व्हाट पर्पस एंड सच अ रिजोल्यूशन आर नेसेसरी। तो इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ रिजोल्यूशन एंड दिस। उसके बाद कह रहा है एक्सप्लेन द रूल रिगार्डिंग नोटिस फॉर जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग के रिगार्डिंग क्या रूल रेगुलेशंस है ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद कह रहा है आपको राइट अ नोट ऑन एनी 2 फॉलोइंग्स, यानी क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट और 9th है, और इसमें से आपको सिर्फ 2 ही करने हैं, आपके 4 हैं, और इसमें से आप कोई से भी कर सकते हैं, चाहे आप वाइंडिंग अप कंपनी करिए, चाहे आप इंट्रीम डिविडेंड करिए, या आप डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में। तो ये क्वेश्चंस आपके ख़त्म होते हैं जो कि 2 जून आपके 2023 में आए थे। ये हिंदी मीडियम का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको भी चेक कर सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो हिंदी मीडियम से देना चाहता है वो इस तरीके से क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करेंगे हिंदी के मीडियम के अकॉर्डिंग। और ये 7th हो गया, ये 8 एंड ये 9। तो आज की वीडियो इतनी ही है, और जो भी मुझे बताना था इम्पोर्टेंट वो ऑलरेडी मैं इसमें बता चुका हूँ। बाकी मैंने क्या कहा, मैं क्वेश्चन पेपर अलग ला रहा हूँ और प्लस इसकी एक्सप्लेनेशन जब मैं एज अ नॉर्मली बुक का एक्सप्लेनेशन दूंगा तो उसमें वो चीज़ अलग करा दूँगा। और अदरवाइज़ आपने कोर्सेज़ को लेना है मेरे एज अ नॉर्मली ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग बीकॉम, तो वो भी आप ले सकते हैं एज अ रीज़नेबल प्राइस। तो जिसको भी या जो भी इंटरेस्टेड है इसमें वो आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, बाकी आप उस पर बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।